हेलो दोस्तों, मैं हूँ कुमुद और आज हम एक कहानी पढ़ेंगे जिसका नाम है नन्हा सारस और बतखें। चलो शुरू करते हैं। बहुत समय पहले की बात है। एक घने जंगल में एक सारस पक्षी अपने बच्चे के साथ रहती थी। उसके बच्चे का नाम छुटकू था। वह उसे खाना खिलाती थी और बहुत प्यार से उसकी देखभाल करती थी। छुटकू धीरे धीरे बड़ा हो गया। एक दिन उसकी माँ ने कहा, आज से तुम्हें अपना भोजन खुद तलाश करना है। तुम हमेशा मुझ पर निर्भर नहीं रह सकते। इसलिए मैं चाहती हूँ कि तुम मुझे छोड़कर चले जाओ। अब से अपना जीवन खुद शुरू करो। माँ के कहने पर वह छोटा सा छुटकू सारस भोजन खुद ढूंढने निकला। वहाँ पानी में कुछ जल के पौधे के साथ दो जंगली बतख भी तैर रही थी। उसे देखकर वह बतख ने दूसरी बतख से कहा, चुप चुप, एक नया पक्षी हमारी नदी में भोजन की तलाश में आया है। छुटकू नदी के किनारे खड़ा हो गया। उसने कुछ मछलियों को तैरते हुए देखा। वाह, उसने खुश होकर कहा, लगता है अभी मुझे बढ़िया भोजन मिलने वाला है। छुटकू अपनी लंबी चोंच से मछलियां पकड़ने की कोशिश करने लगा, लेकिन एक भी मछली नहीं पकड़ पाया। सभी मछलियां उसकी पकड़ से निकल जाती। उसकी चोंच गंदी कीचड़ से भरी थी, इसलिए वह मछलियां नहीं पकड़ पा रहा था। वह उदास हो गया कि शायद वह कभी भी मछली पकड़ना नहीं सीख सकेगा। दोनों जंगली बतखें उसे चिढ़ाने लगी। हाँ हाँ, अरे तुम कितने बेवकूफ़ हो, तुम तो एक भी मछली नहीं पकड़ सके। छुटकू को बहुत दुख हुआ। उसने एक बार फिर मछली पकड़ने की कोशिश की, लेकिन इस बार भी असफल हुआ। वह अपनी नुकीली चोंच से बार बार मछली पकड़ने की कोशिश करता, लेकिन एक भी मछली नहीं पकड़ पाता। जब वह एक भी मछली नहीं पकड़ पाया तो दोनों बतखें उस पर हंसने लगी और उसका मजाक उड़ाने लगी। तुम तो बहुत बेवकूफ सारस हो। छुटकू बहुत उदास और निराश हो गया। उसे अपना चेहरा पानी में दिखाई दिया। उसका चेहरा कीचड़ से सना था। छुटकू मन ही मन सोचने लगा, क्या यह मेरी ही परछाई है? उसे बार बार उन बतखों के चेहरे नजर आए थे। वे कैसे उस पर हंस रही थी तथा उसका मजाक उड़ा रही थी। उसे उनका व्यवहार बहुत बुरा लगा। छुटकू इतना निराश हो गया कि उसने मछली पकड़ना बंद कर दिया। उसे खुद
पर बहुत शर्म आई। उसने अपने चोंच समेट ली और पंखों में दबाकर आंखें नीचे खड़ा रहा। छुटकू अपना आत्मविश्वास खो चुका था। उसमें मछली पकड़ने की इच्छा बिल्कुल खत्म हो गई थी। ठीक तभी बहुत सारी मछलियाँ उसके पास के चारों ओर घूमने लगी। छुटकू ने ध्यान ही नहीं दिया कि इतनी मछलियाँ उसके पैर के पास तैर रही थीं। छुटकू निराश होकर वहीं लेट गया। तभी दोनों बतखों ने छुटकू को देखा। उन्हें दुख हुआ कि उन्हीं के कारण छुटकू की ऐसी हालत हुई। अब वे उसे सुधारने की कोशिश करने लगी। वे मछली पकड़कर छुटकू के पास ले गए। उन्होंने उससे माफ़ी मांगी और उससे दोस्ती कर ली। और यह कहानी खत्म। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। बाय।